हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर। टॉपिक आपने देखा ही है कि आपके पर्सन आपकी कौन सी बातों के दीवाने हैं। अभी टॉपिक आप सजेस्ट नहीं करेंगे तो मैं ही टॉपिक लेकर कोशिश करती हूँ कि आपसे शायद आपकी ही टॉपिक हो। तो मैं इंट्यूटिवली टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ। आप अपने सजेशन मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। इंट्यूटिवली जो मुझे मेरे इंट्यूशन लगेगा कि बहुत सारे लोगों को इससे रेजोनेट होगा, मैं वही सेलेक्ट करूँगी। तो जो भी इस रीडिंग को देखने के लिए आए हैं, प्लीज़ आप अपना सपोर्ट, आप अपना ओपिनियन और आप अपना सजेशन ज़रूर दें। अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे करें कि आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कलेक्टिव में। तो प्लीज़ मुझे शेयर करें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको भी पता है मेरे चैनल बहुत हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबको हाथ अपना दिल भी देती हूँ तो आप अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं, ज़रूर पार्टिसिपेट करें। कैसी रीडिंग चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए। एंड अगर रीडिंग पसंद आती है तो आप अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो ये थैंक्स का बटन है। वो थैंक्स का बटन यूट्यूब से इसीलिए दिया गया है कि आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर करें, अपना जो है सपोर्ट ज़रूर दिखाएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, चैनल आगे बढ़े एंड डेफिनेटली आपको जो सपोर्ट है आपको भी वो मिले, गाइडेंस मिले, ब्लेसिंग मिले, क्लैरिटी मिले लाइफ में कि आप भी ब्लेस होकर जीवन में आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। तो आपकी पर्सन आपकी कौन सी बातों के दीवाने हैं, आपकी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, आज बहुत क्लियर वे में नज़र आएगी। तो जितना रेजोनेट होगा उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो प्लीज़ स्पिरिट, माय होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड मी एंड प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। तो आपके पर्सन आपकी कौन सी बातों के दीवाने हैं, आपकी कौन सी बातें, कैसी बातें, क्या बातें आप करती हैं या करते हैं जिनके दीवाने आपके पर्सन हैं। ओह माय गॉड, आपके पर्सन आपके क्रिएटिव वे में जो आप बातें करते हैं उनके दीवाने हैं। आप जो भी क्रिएटिव वे में इनसे बातें करती हैं या करते हैं, ये पर्सन उनके दीवाने हैं। यानी कि फायरी बातें को दीवाने हैं, समझ जाइए। फायरी, फायरी मीन्स हॉट हॉट, सेक्सी, पूरी तरह से एनर्जेटिक, पैशनेट बातें। आप देख सकते हैं रूट चक्रा के कार्ड आ गए हैं, रेड कलर एंड डेफिनेटली ये क्वीन ऑफ वैंस है। क्वीन ऑफ वैंस लाइक अ सेक्सुअलिटी, लाइक अ सेंसुअलिटी, लाइक अ एनर्जी, लाइक अ हॉटनेस, लाइक अ सेक्सुअल, लाइक अ। तो आप जो इनसे सेक्सुअल बातें करती हैं या करते हैं, आपके पर्सन बहुत मज़े लेके सुनते हैं उन्हें मज़े आते हैं आप वो बातों में। जिस तरीके से आपको जो भी चीज़ें पसंद हैं, एक डिज़ायर के रूप में, डिज़ायरेबल, आपको जो भी बातें करते हैं डिज़ायर के फॉर्म में, वो बातें इन्हें बहुत पसंद आते हैं। आप क्रिएटिव बातें करते होंगे, यानी दुनिया से हटकर, समाज से हटकर, यानी ट्रेडिशन से हट के बातें करते होंगे, यानी क्रिएटिव टैलेंटेड बातें, सेक्सुअल बातें। उसमें भी एक ट्रेडिशनल वे में बहुत सारे पोजेस होते हैं, लेकिन आप जो हैं बहुत डिफरेंट बातें उनसे करते होंगे और बहुत आपके पर्सन एडमायर करते हैं। इन जनरल आपके पर्सन आपकी कौन सी बातों के दीवाने हैं, तो आप अगर करियर से रिलेटेड बातें करते हैं, जॉब से रिलेटेड बातें करते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बातें करते हैं,
टैलेंट से रिलेटेड बातें करते हैं, हॉबीज़ से रिलेटेड बातें करते हैं, तो इस पर्सन को बहुत पसंद आता है। और जिस तरीके का आपका एटीट्यूड है, बहुत एम्बिशियस आप हैं, आप बहुत एम्बिशियस हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, जो चाहते हैं उसे पा लेते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो आपके पर्सन आपके कॉन्फिडेंस के भी दीवाने हैं, आपके टैलेंट के भी दीवाने हैं, आपके एम्बिशियस नेचर से के भी दीवाने हैं, एंड डेफिनेटली आपका जो फिगर है उसके भी ये दीवाने हैं। यानी कि जिस तरीके से आप दिखती हैं या दिखते हैं, आप बहुत हैंडसम हो सकते हैं, खुद के ऊपर फोकस हो सकते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी होगी, करिस्मेटिक होंगे आप। लड़के हैं तो हैंडसम दिखते होंगे, हॉट दिखते होंगे, सेक्सीएस्ट दिखते होंगे, और फीमेल हैं तो डेफिनेटली आप हॉट, सेक्सी एंड गॉर्जियस दिखती होंगी। तो आपके पर्सन आपके लुक के दीवाने हैं, आपका जो फिज़िकल फीचर है, फिज़िकल अपीयरेंस है, एंड जिस तरीके से आप अपने स्टाइल को फॉलो करती हैं या करते हैं, उसके दीवाने हैं। ये बातें तो मैंने बता दी कि आप किस कैसी बातें, आप बहुत फोकस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखते हैं, डिटर्मिनेशंस आप में है, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आप में वो फोकस है, आप में वो डिटर्मिनेशंस है, आप में वो एबिलिटी है। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेस वूमन हो सकते हैं, या फिर बिजनेस में आपका जो है सक्सेसफुल आप इंसान हैं, इतना कह सकती हूँ। आप जो भी करती हैं या करते हैं सक्सेसफुल इंसान हैं। तो जब आप अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी इन्हें से शेयर करते हैं तो ये पर्सन बहुत आपको एडमायर करते हैं, क्योंकि आप जैसा सक्सेसफुल इनकी लाइफ में अभी तक तो कोई नहीं है। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, यानी कि इतनी सारी बातें आपकी पसंद है, और इतने सारे कार्ड तो मैं लूँगी ही नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। कितनी सारी बातें, इतनी सारी बातें करेंगे तब तो हो जाएगा टाइम आउट। तो बहुत सारी बातें आपकी पसंद है, लेकिन इन सेलेक्टिव जो मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी वही कार्ड्स मैं लूँगी। तो आपके पर्सन आपकी कौन सी बातों के दीवाने हैं, स्पिरिट प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ सोर्ड्स, जब आप इन्हें जब आप चुप रहती हैं, आपके जब आप चुप रहती हैं उसके भी ये दीवाने हैं। यानी कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट देना जानते हैं इस पर्सन को, यानी कि साइलेंट रहते हैं, जब खुद की शांत बैठ के योगा करते हैं। देख सकते हैं आज योगा डे है। तो आप जब इंटेलेक्चुअल बातें इनसे करते हैं, आपके पर्सन उसके तो दीवाने हैं। आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को इंटेलेक्चुअल बातें करना, मतलब इंटेलेक्चुअल बातें जो सामने वाले करते हैं उसको बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए ये कार्ड्स आए। अभी तो मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, उससे मैं फाइनल बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा कौन सी बातें आपके पर्सन को पसंद है और वो दीवाने हो जाते हैं। तो डेफ़िनेटली आप जब हीलिंग की बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्स है, जब आप हीलिंग की बातें करते हैं, जब आप रिलैक्सेशंस की बातें करते हैं, जब आप केयर की बातें करते हैं, जब आप मेडिटेशंस की बातें करते हैं, जब आप कहते हैं कि आप ना थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, अपने माइंड बॉडी एंड सोल को थोड़ा रिलैक्स करो, फिर काम करो, आप स्पिरिचुअल हो जाओ, आप खुद की हीलिंग करो, हार्ट की हीलिंग, थोड़ा सा रिलैक्स करो, जिससे कि आपको जो है कंसंट्रेशन बढ़े। तो ये सब बातें जो है आपके पर्सन को बहुत पसंद आती है। ख़ास तौर से हीलिंग की बातें उन्हें बहुत पसंद आती है, ख़ास तौर से आपकी इंटेलेक्चुअल बातें इन्हें बहुत पसंद आती है। जब आप अपना एक्सपीरियंस यानी इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस आप इनसे शेयर करते हैं, लाइक किसी भी कॉन्वर्सेशन के दौरान आपने कहा होगा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यानी कि जो एडवाइस आप देते हैं, जो लॉजिक आप इनके सामने पेश करते हैं, जो लॉजिक आप इनके सामने रखते हैं, और उस लॉजिक का रिज़ल्ट भी बताते हैं कि ये चीज़ें हुई और इसका रिज़ल्ट ये हुआ और उसमें हमने सक्सेस पाया, तो एक स्टोरी फॉर्म में ही आपने बताया होगा। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिलती है, मेंटल क्लियरिटी मिलती है कि हाँ उन्हें क्या करना चाहिए,
या क्या नहीं करना चाहिए, कब शांत रहना चाहिए, कब काम करना चाहिए, कब एक्टिव रहना चाहिए, कब पैसिव रहना चाहिए। तो आपकी हर एक बात ख़ास तौर से उसके दीवाने हैं इंटेलेक्चुअल वे में भी, क्योंकि आपको वो सक्सेसफुल इंसान के जैसा दिखते हैं। आज कार्ड इतने खुद से निकल रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ, कार्ड ठहर ही नहीं रहे हैं हाथ में। यानी आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस पर्सन को आपका दीवाना बनाती है। तो डेफिनेटली योगा डे पे आपने बहुत सारे रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, रेकी हीलिंग की बातें, आपने क्रिस्टल हीलिंग की बातें आपने उनसे कही होगी कि कब इंसान को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना चाहिए, अपने ऊपर वर्क कर लेना चाहिए, अपनी बॉडी के ऊपर वर्क कर लेना चाहिए, अपने माइंड के ऊपर वर्क कर लेना चाहिए, अपने सोल के ऊपर वर्क कर लेना चाहिए। तो आपके पर्सन किस चीज़ के दीवाने आप देख सकते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल है। तो आपके पर्सन जो है काम से रिलेटेड, आपके वर्किंग प्लेस के पार्टनर हैं क्या? बहुत सारे लोग जो हैं आपके वर्किंग प्लेस के भी पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वैंस है, 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके पर्सन आपके वर्किंग आइडियाज़ के दीवाने हैं, यानी कि जो वर्किंग से रिलेटेड आप बात करते हैं कि ये करना चाहिए, यानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप बातें करते हैं। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो काम को लेकर जो बातें करते हैं, यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी शेयर करते हैं, और कैसे वो अचीव कर पाए, मतलब कैसे रियलिटी में बदला जाए। तो जो भी आप काम से रिलेटेड इनसे बातें करते हैं, इस पर्सन को, अगर आप वर्किंग है तो इस पर्सन को बहुत आपका दीवाना करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आप कितने एक्सपीरियंस पर्सन हैं, कितने प्रैक्टिकल इंसान हैं, एंड डेफिनेटली आपको इसमें बहुत एक्सपीरियंस होने के साथ साथ इसीलिए आप फाइनेंशियली स्टेबल है। बहुत हार्ड वर्क किया है तभी आपने यहाँ तक पहुँचे हैं, तभी आपने इतना अचीव किया है। जहाँ भी आप काम करते हैं और जिस भी पोजीशन, पावर या फिर जिस भी पद पर हैं, पोस्ट पर हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया है लाइफ में, और ख़ास तौर से इस पोस्ट पर ज़्यादा काम किया है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने हार्ड वर्क के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो एक्सपीरियंस आप शेयर किया है आपने, उसके ये दीवाने हैं। और जो जनरल है, मीन्स अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी आपकी कौन सी बातों के ये दीवाने हैं। तो आप जो इनसे प्रैक्टिकल बातें करते हैं, प्रैक्टिकलिटी वाली बातें, जो लॉजिक है, जिसमें लॉजिक, इंटेलेक्चुअल बातें, प्रैक्टिकल बातें हैं। तो जो प्रैक्टिकल बातें करते हैं, काम से रिलेटेड करते हैं, घर से रिलेटेड करते हैं, दुनिया और समाज से रिलेटेड करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा होता है, ऐसा होगा तो ऐसा, जो भी स्टोरी फॉर्म आपने इन्हें बताया है, जो भी एक्सपीरियंस आपने बताया प्रैक्टिकल वे में, मटेरियलिस्टिक वे में, आपने जो भी इनसे कही है कि हाँ इतना कुछ तभी मिलता है जब उसमें हार्ड वर्क किया जाता है, इतना करने के लिए इतना हार्ड वर्क होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी चाहते हो तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वो चीज़ सिक्योरिटी मिलेगी। अगर तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए तो इतना ये गोल अचीव करना पड़ेगा, अगर इस गोल को तुम अचीव करते हो तभी तुम्हें उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा। तो बहुत प्रैक्टिकल बातें, बहुत लॉजिकल बातें, या रिलेशनशिप में भी कि हाँ घर में, रिश्तों में मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी रिश्ते चलते हैं। चाहे वो घर में हो, बाहर हो, रिश्ते को चलाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो रिश्ते नहीं चल पाते हैं उसमें भी पेशेंस बना के, कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ता है। अगर हम रिश्ते में, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, चाहे वो सोसाइटी का हो, किसी भी टाइप के रिश्ते में मेहनत लगती है। जो अंडरस्टैंडिंग इंसान होते हैं वहाँ इजी हो जाता है, जो अंडरस्टैंडिंग इंसान नहीं होते हैं, यानी कि जहाँ आपके विचार नहीं मिलते हैं, वहाँ भी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। और जब हम करत करत अभ्यास से जरमत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। तो जब हम हार्ड वर्क करते हैं किसी भी रिश्ते पर, वहाँ रिज़ल्ट ज़रूर आता है, थोड़ा ही आता है लेकिन आता है। धीरे धीरे करके उसे भी समझ में आ जाता है कि इस इंसान ने
रिश्ते में बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, बहुत कुछ दिया है, बहुत टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है, तो आज न कल आपका रिश्ता ज़रूर स्मूथ हो जाएगा। अगर हार्ड है, चलना मुश्किल है उस रिश्ते में, फिर भी वो स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। रस्सी एक कोमल होती है, सॉफ्ट होता है। रस्सी आप समझते हैं ना, रस्सी मीन्स वो धागा, धागा मीन्स रोप। वो जब कुएं से पानी निकालते निकालते पत्थर को भी वो घिस देती है, सिल में पत्थर को भी वो घिसने की क्षमता रखती है। तो अगर आपने किसी भी रिलेशनशिप पे हार्ड वर्क किया है तो उसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। वो इंसान, पत्थर इंसान भी घिस जाता है, पत्थर इंसान भी पिघल जाता है। तो आपकी इस प्रैक्टिकलिटी वाली बातें, दुनियादारी वाली बातें, जो दुनियादारी में चलता है, ये बातें उन्हें बेहद पसंद आती है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत इंटेलेक्चुअल बातें आपकी इन्हें बेहद पसंद आती है। ख़ास तौर से वो इंटेलेक्चुअल बातें जहाँ एक्सपीरियंस 10 ऑफ सोर्ड्स की है। मीन्स आपने इन्हें ये बताया है कि ओवर थिंकिंग करना जो है सही नहीं होता है। हर एक चीज़ जो है समय के साथ चलता है और समय के अनुसार ही ख़त्म हो जाता है, उसमें अपना रोल कुछ नहीं होता है। अपना मेहनत होता है कि हम किसी भी रिश्ते में या किसी भी सिचुएशन में अपना बेस्ट एफ़र्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, नेगेटिव वे में ले जाते हैं। यानी ओवर थिंकिंग का मतलब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना। तो आपने अपने पर्सन को बताया है कि इंटेलेक्चुअल वे में बताया है। इंटेलेक्चुअल बातें आपके पर्सन को बहुत पसंद आती है। जब आप बातें करते हैं तो उन्हें लॉजिक वाली बातें बेहद पसंद आती है। जब आप कहते हैं कि कम सोचो, ये पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपके पर्सन इसमें लॉजिक भी आप बताते हैं कि कम सोचने से इंसान जो है पीसफुल होता है, उसके रिजल्ट्स जो है क्लियर होते हैं, और जो रिज़ल्ट मिलता है वो सक्सेसफुल होता है। और जो सिचुएशन के अनुसार किसी भी लॉजिक में या किसी भी इंटेलेक्चुअल वे में अगर ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग मीन्स किसी भी सिचुएशंस को ओवर एनालिसिस करना, ओवर सोचना, कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती है। 10 ऑफ सोर्स मीन्स निगेटिव एनर्जी मीन्स एंड अप, चीज़ें ख़त्म हो गई, सोचते सोचते जो है स्लीपलेस नाइट हो गई, सोचते सोचते दिमाग जो है ख़राब हो गया। तो सोचते सोचते माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है और निगेटिविटी जो है मल्टीपल वे में क्रिएट होती जाती है। तो वैसी सोच जहाँ एनालिसिस ओवर हो गई, हर एक चीज़ का ओवर करना जो है कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो इस टाइप की लॉजिकल बातें आपके पर्सन को बहुत पसंद है कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो एनालिसिस ही क्यों ना हो, लॉजिक ही क्यों ना हो। लॉजिक और इमोशंस में बैलेंस बना के रखना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी में भी बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो आपने इन्हें बैलेंस सिखाया है, बताया है, और आपकी जो बैलेंस वाली बातें होती है, हीलिंग वाली बातें होती है, इस पर्सन को बेहद पसंद आती है, क्योंकि वो जानते हैं कि क्लियर थॉट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन। अगर आप क्लियर रहेंगे, कम सोचेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं पॉजिटिव सोचेंगे, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आप उसी चीज़ को ओवर सोचेंगे, एनालिसिस वे में सोचेंगे, लॉजिक वे में सोचेंगे, तो वो चीज़ें निगेटिव हो जाएगी और वो मैनिफेस्टेशन में आपकी रुकावट तय कर देगी, यानी कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी ही नहीं। तो इस तरह के लॉजिकल बातें, इंटेलेक्चुअल बातें, रैशनल बातें आपके पर्सन को बेहद पसंद आता है, बेहद। तो आपकी बातें, ओह माय गॉड, स्टार है। तो यहाँ भी
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। तो आईटी का कार्ड फिर से आ गया है। मीन्स इंटेलेक्चुअल बातें, आईक्यू वाली बातें, आईक्यू इंटेलिजेंस वाली बातें, लॉजिक वाली बातें, प्रैक्टिकलिटी वाली बातें बेहद पसंद आती है आपकी। दूसरा, आपकी सेंसुअलिटी वाली बातें, डर्टी बातें, जहाँ सेंसुअलिटी सेक्सुअलिटी में जो है इनके सेंसुअलिटी में भी जो बातें होती है आईक्यू लेवल की, वो बातें करना इन्हें बेहद पसंद है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो आपकी बातें इन्हें दीवाना बनाती है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में होंगे, लेस कांटेक्ट में होंगे, या फिर ब्रेकअप होगा, जिस पर्सन को भी माइंड में रख के आप देख रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो ये पर्सन जो है आपसे बातें करना बेहद पसंद करते हैं और डेफिनेटली लॉजिकल बातें ही पसंद करते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें ही पसंद करते हैं, लेकिन हीलिंग वाली बातें भी पसंद करते हैं। हीलिंग लाइक अ स्टार, जिस तरीके से आप उन्हें काम फील कराते हैं, जिस तरीके से आप उन्हें कूल फील कराते हैं, जिस तरीके से भी आप उन्हें ग्राउंडेड रखते हैं, ये बातें उन्हें बहुत पसंद है। मीन्स आप वो जिस परेशानी में भी हो, चाहे वो उनके माइंड में कोई क्वेश्चंस चल रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हो, आप वहाँ भी उन्हें अपने लॉजिक से काम, कूल, पीसफुल कर देते हैं। अगर इमोशनल बातें हों तो वहाँ भी आप जो है अपने इमोशंस, अपनी हीलिंग शेयर करके उन्हें काम, कूल एंड ग्राउंडेड कर देते हैं। एंड डेफिनेटली अगर स्पिरिचुअल बातें भी हैं, वहाँ भी आप इन्हें पूरी तरह से हील करते हैं, काम करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं। लाइक एक हीलर के जैसा आप उन्हें हील करते हैं और ये हीलिंग उन्हें बेहद पसंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो उनके माइंड एंड इमोशन को बैलेंस कर सकते हैं, जो उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। आपको वो एक स्पिरिचुअल पर्सन ही देखते हैं, आपको मानते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप में नॉलेज है, आप में विस्डम है, आप में क्लियरिटी है, आप में टैलेंट है एंड आप में प्रैक्टिकलिटी भी है। तो आपसे बातें करना इस पर्सन को बेहद पसंद है। भले ही अभी नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, इन्हें कमिटमेंट का डर हो कमिटमेंट का डर हो, थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, जो भी सिचुएशन, या फिर आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस से काम है, वर्कोहोलिक इंसान है वर्कोहोलिक इंसान है, काम की वजह से वो लव को साइड करके बैठे हुए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, जब आप कहते हैं उनसे, ओ माय गॉड, मैं ये क्या करूं, वो करूं, ये करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है सब चीज़ को संभालने की। जब आप ये बातें करते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है और फिर भी आप उन्हें टाइम देते हैं, आप ये कहते हैं मैं इसमें बिजी हूँ, मैं उसमें बिजी हूँ, मैं उसमें बिजी हूँ, यानी कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप इस इंसान से बातें करते हैं। तो ये पर्सन को लगता है कि इतना बिज़ी होने के बावजूद भी मुझसे बात कर रही है या कर रहा है। आई एम खुद पे प्राउड फील होता है उन्हें, खुद पे कि आई एम द बेस्ट। इसीलिए आपने उन्हें उतना टाइम और एनर्जी दिया। खुद में आप उलझे हुए हैं लेकिन फिर भी आप उन्हें टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आप उनसे बातें करते हैं। सब कुछ छोड़कर आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, और फिर भी आप उस पर्सन को बहुत लंबा समय देते हैं। ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं आपकी कौन सी बातें इन्हें पसंद आती है, तो आपकी बैलेंस वाली बातें पसंद आती है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरह से बैलेंस करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से आप जो हैं रियलिटी में यानी कि 3D वर्ल्ड में बैलेंस रहते हैं। ये बातें, प्रैक्टिकलिटी की बातें इन्हें बेहद पसंद आती है। रोमांटिक बातें तो हो ही गई, रोमांटिक बातें तो सेंसुअलिटी वाली बातें होती हैं, इंटेलेक्चुअल वाली बातें। आपके पर्सन डेफिनेटली मैं बताऊंगी लास्ट में कि ये आपके पर्सन कौन हो सकते हैं जिन्हें ये सब बातें पसंद है। सारे पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, 2 3 एंड इंटेलेक्चुअल बातें ही आ रही है।
ये सब पेंटिकल। तो जब आप उनसे ग्राउंडेड बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, मीन्स लेवल अप वाली बातें करते हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं, कि ऐसा नहीं कि हवा में तीर मारने वाला, हवा में तीर मारने वाली बातें आप नहीं करते हैं। आप जो कहेंगे वो रियलिटी होगी। तो रियलिटी वाली बातें, रियलिटी चेकिंग जो किसको कहते हैं ना, कि रियल चीज़ें चेक कर लो, आज नहीं तो कल। वो जो बार्बर है बाल काटेगा तो सामने ही आता है, तो आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आए। तो आप जो सच्चाई वाली बातें करते हैं, पूरी तरह से रियलिटी वाली बातें करते हैं, ग्राउंडेड वाली बातें करते हैं, इस दुनिया की बातें करते हैं, दुनियादारी वाली बातें करते हैं, प्रैक्टिकल वाली बातें करते हैं, इस पर्सन को बेहद पसंद आता है। ख़ास तौर से जब आप मटेरियलिस्टिक बातें करते हैं। अगर आप इनसे कहते भी हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, शादी के बाद बच्चे करने हैं, बच्चे के बाद मुझे यहाँ रहना है, वहाँ रहना है, मुझे 3D वाले घर होने चाहिए, मुझे मेरे सपनों का घर होना चाहिए, मुझे घर में AC होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ये सब बातें भी उन्हें बेहद पसंद आती है। और अगर आपका प्यार नया नया है तो आप कहेंगी या कहेंगे कि हम ना जब शादी करेंगे तो ये पहनेंगे, ये करेंगे, और शादी के बाद हमारे 2 बच्चे होंगे एक का नाम ये रखेंगे, एक का नाम ये रखेंगे। तुम्हें शादी के बाद क्या बुलाना है जानू, जानू बुलाना है या क्या बुलाना है। तो ये सब जो ड्रीमी बातें हैं, प्रैक्टिकलिटी वाली बातें, कि शादी होनी है, शादी करनी है, एंड डेफिनेटली शादी के बाद बच्चे होने हैं, एक मैरिड लाइफ होनी है, और वो मैरिड लाइफ कैसे चलानी है, कितनी बड़ी लेगेसी क्रिएट करनी है, कितना कोजिनेश होना है एक दूसरे के साथ, क्या क्या पोजेस जो है यूज़ करना है, कहाँ हम कंफर्टेबल होंगे, कहाँ हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो ये सब बातें, बेड की बातें, बेड पे मीन्स कहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं, क्या क्या करने में कंफर्टेबल हैं, और क्या क्या चीज़ें जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं। ये बातें करने में आपके पर्सन को बहुत मज़ा आता है, और डेफिनेटली वो बातें इन्हें पसंद भी आती है। देखिए, किंग ऑफ वैंस, उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर। आप देख सकते हैं शुरू हुआ क्वीन ऑफ वैंस पे और ख़त्म हो रहा है किंग ऑफ वैंस पे। आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन है, एक हायर सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। एक आप दोनों जब सोलमेट वाली बातें करते हैं, ट्विन फ्लेम वाली बातें करते हैं, आप जो मेड फॉर ईच अदर वाली बातें करते हैं, आप जब हीर रांझा वाली बातें करते हैं, आप जब रोमियो जूलियट वाली बातें करते हैं आप जो एक फायरी कपल्स वाली बातें करते हैं, फायरी कपल्स, हॉट कपल्स, मतलब टिट फॉर टैट, वाइल्डनेस वाली बातें। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि अभी किंग ऑफ वैंस आ गए। मतलब तुम हो जानू, तुम जानू क्वीन ऑफ वैंस हो, तो मैं तुमसे थोड़ी कम हूँ। तुम मुझे बेड पे डोमिनेट करोगी तो मैं तुम्हें थोड़ी छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हें डोमिनेट करूँगा, मैं भी तुम्हें बाइट करूँगा, मैं भी तुम्हें इधर उधर बाइट करूँगा, इधर उधर ये करूँ। तो यहाँ मेड फॉर ईच अदर है, टिट फॉर टैट वाली एनर्जी है। टिट फॉर टैट, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसी एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों की एनर्जी पूरी तरह से एक दूसरे को मैच करती है। आप जो भी करें दोनों एक जैसे हैं, दोनों मिरर सोल है, मिरर सोल है, दोनों एक जैसे हैं। दोनों को एक दूसरे से वही बातें करना पसंद आती है, दोनों को सेंसुअलिटी वाली बातें पसंद आती है, दोनों को सेक्सुअलिटी वाली बातें पसंद आती है, दोनों को फायरी वाली बातें पसंद आती है, दोनों को क्रिएटिविटी करने वाली बातें पसंद आती है, दोनों को टैलेंट वाली बातें पसंद आती है, दोनों को घूमना पसंद है, दोनों को एडवेंचर्स करना पसंद है, दोनों को जीवन में खुश रहना, गो विथ फ्लो चलना पसंद है, और हैप्पी गो लकी जैसे दोनों इंसान हैं। मीन्स जीवन को जी लेने वाले इंसान हैं, जीवन को प्रेजेंट में जीने वाले इंसान हैं। और ऐसी बातें एनर्जेटिक वे में, फन वे में, फ्लर्ट वे में, प्लेफुलनेस वे में
करना आप दोनों को बेहद पसंद है, क्योंकि दोनों जो हैं मेड फॉर ईच अदर है। दोनों एक दूसरे के लिए बने और दोनों एक दूसरे के लिए डोमिनेटिव भी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए पॉजेसिव भी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्सेसिव भी हैं। आपके पर्सन आपको अपने जैसा ही समझते हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि आप ज़्यादा हैं और वो कम है। तो यहाँ जानू से शुरू हुआ, क्वीन ऑफ वैंस से, और ये जानू पर ही ख़त्म हुआ किंग। ये देखिए क्वीन ऑफ वैंस इधर है और किंग ऑफ वैंस इधर देख रहे हैं कि जानू तुम जहाँ हो, तुम्हारे सीढ़ी के नीचे मैं ही हूँ। तुमसे शुरू हुआ तो मुझ पर ही ख़त्म, तुम्हारी जो जर्नी है मुझ पर ही ख़त्म होने वाली है। तो दोनों वाइल्ड हैं, दोनों हॉट हैं, दोनों क्या कहूँ मैं, दोनों सेक्सी हैं, दोनों सेंसुअल हैं, दोनों इंजॉयबल हैं, एक दूसरे को इंजॉय करते हैं, एक दूसरे में खोए रहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, दोनों सेलिब्रेट करने वाली बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों इस जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, दोनों इस जीवन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप दोनों की जो बातें हैं, ख़ासतौर से इस पर्सन को लेगेसी वाली बातें, ट्रेडिशनल भी बातें पसंद आती है, प्रैक्टिकलिटी वाली बातें कि हम होंगे हस्बैंड और तुम होगी वाइफ, और हम दोनों के बच्चे 2 होंगे, और हम दोनों एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करेंगे जहाँ बंगला होगा, गाड़ी होगा, सब कुछ होगा, और हमारी लाइफ 100 इयर्स होगी, और हम दोनों एक दूसरे के बाहों में ही 100 इयर्स बिता देंगे। हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, उनके भी हम बच्चों के दादी दादा बन जाएंगे। तो बहुत ही प्रैक्टिकलिटी, बहुत ही सेंसुअलिटी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही हीलिंग वाली बातें करना आपके पर्सन को आपका दीवाना बनाती है। आपके पर्सन इन्हीं अदाओं के आपके दीवाने, इन्हीं बातों के आपके दीवाने हैं, क्योंकि आप एक रियल पर्सन हैं और रियलिटी वाली बातें करते हैं। आप एक सच्चे इंसान हैं और सच्चाई वाली बातें करते हैं। तो जब ये सच्चाई वाली बातें करते हैं, जब ये लॉजिक वाली बातें करते हैं, जब वो आप एक्सपीरियंस वाली बातें करते हैं, जब आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जब इंटेलेक्चुअल वाली बातें करते हैं, जब आप रैशनल वे में बातें करते हैं, ब्लंट वे में बातें करते हैं, इस पर्सन को बेहद पसंद आती है। और डेफिनेटली आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो है सच्चाई पसंद इंसान है, वैसे ही आप भी हैं सच्चाई पसंद इंसान हैं, लॉजिक इंसान हैं। क्योंकि आप दोनों जो हैं ना ही जीवन में धोखा खाना चाहते हैं और ना ही जीवन को इग्नोर करना चाहते हैं, इस जीवन को जीना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और मेड फॉर ईच अदर जैसा सेंसुअलिटी से भरा हुआ, सेक्सुअलिटी से भरा हुआ, हर चीज़ को एंजॉय करते हुए, बॉडी को वर्शिप करते हुए, बॉडी को पूरी दुनिया मानते हुए, वर्शिप करते हुए, एक दूसरे में खो जाना, बहुत ही एनर्जेटिक वे में, बहुत ही वाइल्ड वे में, एंड बहुत ही इंजॉयबल वे में। तो गाइस, आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, इसीलिए इतने प्रैक्टिकलिटी वाली बातें उन्हें पसंद है, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल बातें करना बेहद पसंद होगा, या फिर एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जहाँ ये पर्सन जो हैं फायरी हैं भाई, सेंसुअल हैं बहुत ज़्यादा, मेड फॉर ईच अदर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन हैं आपके, एंड डेफिनेटली रोमांटिक सेलिब्रेशन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, लेकिन कम है, लेकिन इमोशंस जो है वो हर एक चीज़ में जो है डूबा हुआ है, हर एक चीज़ में, चाहे वो बातों में हो, चाहे वो एक्सपीरियंस में हो, चाहे वो ग्राउंडनेस वे में हो,
चाहे वो आपका नर्चरिंग, तो नर्चर आपने हमेशा इस पर्सन को किया है, नॉरिश आपने हमेशा इस पर्सन को किया है, आपने नॉरिशमेंट इन्हें फील कराया है, अपनी बातों से हील किया है, अपनी बातों से इनके माइंड, बॉडी एंड सोल को कहीं ना कहीं आपने हील ज़रूर किया है। इसीलिए स्टार कार्ड है, आपने हील किया है, इसीलिए पर्सन ग्राउंडेड है और आपसे ही वो मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। अगर आपके हस्बैंड है तो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं एंड डेफिनेटली मुझे जो है इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, थैंक्स बटन पे आप कुछ भी अमाउंट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब के द्वारा दिया हुआ है, तो आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।